हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और ईवीएस का मॉक टेस्ट नंबर सेकंड देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 4 कथन दिए गए हैं, इसको देखेंगे। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। या फिर लास्ट पॉइंट दिया गया इस पे, या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है और जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो आपका बताना है कौन सा कथन इस पे से सही, मतलब कि चारों पॉइंट से कौन सा सही होगा। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है बी और डी, तो ये देखिए सेकंड वाला जो बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है ए, बी और सी। सी वाला हो जाएगा केवल ए और बी, और डी में हो जाएगा ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी हो जाएगी, ये ऊपर नीचे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए और बी हो जाएगा, मतलब कि यह पौधा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और सेकंड में दिया गया है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गुजरात। ठीक, अब देखिए एक चीज और है कि स्टेट आप लोग देख लीजिएगा सारे, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो याद ही होगा क्योंकि स्टेट से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में दिए गए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। सेकंड में दिए गए आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। और थर्ड में दिए गए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। और फोर्थ में दिए गए केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के निकटतम राज्य हैं। फिर इसके बाद एनसीएफ से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है एनसीएफ, और इस पे दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। फिर है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। थर्ड दिया गया प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। फोर्थ में दिया गया अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल से प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो ये वाला उद्देश्य नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ये वाला डिस्टेंस वाला दिया गया है, तो डिस्टेंस वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। डिस्टेंस वाला ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग आप लोग मेरे ख्याल से आती होगी। ठीक है, तो ये वाला आप देख लीजिएगा, किसी डॉक्टर का घर एक्स स्थिति पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। फिर इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, इस पे दिया गया है चे राव नाच कहाँ के लोग करते हैं। अब देखिए नाच से क्वेश्चन आया, तो नाच वाला जो ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, तो ईस्ट वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसी से सारे क्वेश्चन से ज़्यादातर फंस जाते हैं, ये वाला जो है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इस पे दिया गया है मणिपुर, मेघालय, झारखंड और मिजोरम। चेराव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिजोरम का है ये। ठीक है,
और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन से बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, या फिर पर्यावरण अध्ययन जो है वाद करके सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, पर्यावरण जो अध्ययन है बाल केंद्रित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 और इस पे दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की धारणाओं को, अवधारणाओं को और मुद्दों को, और सेकंड दिया गया पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर पर विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्लास 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो पर्यावरण जो अध्ययन है, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान तीनों की अवधारणाओं और मुद्दों को ये संकलित करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें दिया गया निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, इसमें सही बताना है। 1, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सेकंड में दिया गया है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से के द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। फोर्थ में दिया गया 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब बताइए इस पर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 और इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है। देखिए 4 ऑप्शन इस पे हैं। क्या क्या दिया गया है, कथन दिए गए हैं, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण से अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया ए, सी और डी, सेकंड वाले में दिया गया ए, बी और सी, थर्ड में दिया गया केवल सी और फोर्थ में दिया गया ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, केवल सी हो जाएगा इसका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 और इस पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरणों का उप प्रकरण है। पहला ऑप्शन दिया गया जानवर, सेकंड में दिया गया हम चीजें कैसे बनाते हैं, और थर्ड में दिया गया परिवार और मित्र, फोर्थ में है भोजन। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से जानवर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरणों और उपकरणों है, तो इसका आंसर हो जाएगा जानवर। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 और इस पे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहले में दिया गया है पर्यावरण अध्ययन से 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन है करता है, और फिर केवल से पाठ्य पुस्तकों पर आक्षिप्त रहना, और सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, और पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है, तो ये हमारा ईवीएस का मॉक टेस्ट सेकंड हो गया। ठीक है, इस पर हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वाले वीडियो में और इम्पोर्टेंट जितने भी देखिए प्रीवियस ईयर के भी हैं प्लस अदर जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ईवीएस के, सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे भी अभी कितना आज ही कितनी 5 हो ही गई है, प्रैक्टिस करते करते देखिए 3 दिन और बचे। ठीक है, 6, 7, 8, 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्टिन्यू है, फिर बीच बीच में गैप भी है, तो ये चलता रहेगा। 7 फरवरी तक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रीवियस ईयर के पहले ही बोला है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वो टेंशन मत लीजिएगा कि इधर उधर क्वेश्चन हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।